हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेटेस्ट में मैं आपको एक ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। कहीं आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो मैं समझता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन लगभग लगभग पूरा आ जाए। बहुत ही छोटी वीडियो है ये, है ना जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और खैर इंपॉर्टेंट भी है। सो डैट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे cos x से ऊपर नीचे गुणा करते हैं ताकि हम लोग की इक्वेशन थोड़ी बहुत सरल हो। और cos x से भी नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे रूट ऑफ tan x रखा है तो रूट ऑफ cos x से ऊपर भी गुणा करते हैं और रूट ऑफ cos x से नीचे भी गुणा करते हैं। इसको हमने हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। तो कहीं मैं रूट ऑफ cos x से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ सो डैट आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि यहाँ पे ऊपर भी cos x आ जाएगा रूट ऑफ, और नीचे भी जहाँ पे 1 है वहां पे रूट ऑफ cos x आ जाएगा। और tan x को मैंने कर दिया कि रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस tan ही होता है, सबको पता है। और यहाँ भी मैंने cos x कर दिया। रूट ऑफ cos x नीचे कॉमन लेता हूँ तो ऊपर नीचे कट जाएगा, बाद में यही इक्वेशन मिलनी है। मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। क्या होगा इससे हम लोग का फायदा ये होगा कि यहाँ पे देखो रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, मतलब नीचे रूट ऑफ cos x है, ऊपर रूट ऑफ साइन एक्स है। तो नीचे वाला रूट ऑफ cos x इस वाले cos x को काट देगा, ठीक है। तो देखते हैं इक्वेशन कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे खाली, क्योंकि ये तो ऐसे ही रहने वाला है, खाली यहाँ पे cos x और ये वाला cos x आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों रूट में ही है। तो खाली रूट ऑफ साइन एक्स बचेगा। तो सो डेट आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक काम और करना है छोटा सा। एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, आपको यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल देते हैं, यहाँ पे लिमिट लिमिट लगी होती है। डेफिनेट का मतलब होता है इन्फिनिटी ना हो, है ना जी। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन मैंने कर दी अलग से, है ना जी। प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं। कोई भी आपका इंटीग्रेशन ऐसी फॉर्म में दे रखा है कि ए से बी लिमिट जा रही है और फंक्शन दे रखा है इंटीग्रल पार्ट है, उसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हो कुल मिला के, है ना जी। लिमिट आपकी सेम रहेगी, ए से बी जाएगी, लेकिन जो ये एक्स है ना, ये एक्स नहीं रहेगा। इन दोनों को ऐड करके फिर माइनस एक्स करेंगे, मतलब अंदर वाली चीज एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे। जहां भी फंक्शन में, पूरे फंक्शन में जहां भी एक्स है वहां पे अब ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे, मतलब दोनों की दोनों लिमिट्स को जोड़ेंगे, है ना जी, और एक्स से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, जो पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे हम इन दोनों लिमिट्स को जोड़ेंगे और माइनस टाइम एक्स कर देंगे। तो आइए देखते कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ तक लिया है, मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगा पता है, इन दोनों को लिमिट्स को ऐड करूंगा ना, पाई/3 प्लस पाई/6। ए प्लस बी कह रहा है तो पाई/6 प्लस पाई/3 कर लेते हैं हम लोग। तो पाई/6 प्लस पाई/3 और फिर माइनस एक्स करेंगे, ठीक है जी। मीन्स जहां जहां एक्स था हमको ये लिखना है, आप है ना, पूरी की पूरी इक्वेशन। तो नीचे यहाँ पे cos x है तो x नहीं लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन टर्म होगा थोड़ा बड़ा सा खुल जाएगा, थोड़ा, है ना जी, देख के थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, लेकिन अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो गया। अब चलो पहले हम लोग ये काम करते हैं कि पाई/6 प्लस पाई/3 को ऐड करते हैं, फिर माइनस टाइम एक्स करते हैं। तो मैं इसको जनरली यहाँ पे रफली कर देता हूँ कि पाई/6 प्लस पाई/3, है ना जी, कितना आ रहा है, पहले हम इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि इनका एलसीएम, चलो 18 लेट कर लेते हैं, वैसे 6 आ जाता है, लेकिन मैं कुछ जनरल से लेके चल रहा हूँ तो मैं मेरे को जीरो से बताता हूँ। 6×3 = 18 होता है, और फिर 6 18 से 3 बार में जाएगा, इसका मतलब 3 पाई आएगा, प्लस 3 18 से 6 बार में जाएगा तो 6 पाई आएगा, ठीक है जी। तो ये 9 पाई हो जाएगा टोटल टोटल, और नीचे आपका 18 बच रहा है। मीन्स ये पाई/2 होता है। मीन्स ये जो इन दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं ना, ये पाई/2 है। अब भाई सबको पता है, कहीं लिखा है कॉस पाई/2 माइनस एक्स, तो ये आपका साइन एक्स हो जाता है, सिंपल सी बात है। ये तो सबको पता है, बहुत जनरल सी प्रॉपर्टी है। तो इनको ऐड करके तो पाई/2 ही मिल रहा है मुझे। मीन्स यहाँ पे जहां जहां ये पाई/6 प्लस पाई/3 ना, ये पाई/2 है अपने आप में। तो पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 माइनस एक्स और पाई/2 माइनस एक्स। तो मैंने कॉस का तो बता दिया कि कॉस पाई/2 माइनस एक्स आपका साइन एक्स होता है। ऐसी सेम टू सेम साइन पाई/2, ये भी तो पाई/2 बनेगा। तो साइन पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। साइन बहुत जनरल सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है जी। सो डैट यहाँ पे जहां जहां ये लिखा है ना पूरा, इसको मैं कह सकता हूँ साइन एक्स, जहां जहां साइन लिखा है उसको मैं कह सकता हूँ कॉस एक्स। तो आओ देख लेते हैं हम लोग का इंटीग्रल कैसे बदलेगा। आई बराबर आपका आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स, नीचे यहाँ भी आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स, और उसके बाद यहाँ पे प्लस, अब यहाँ साइन वाला टर्म है तो ये कॉस हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डीएक्स में हम लगाएंगे, और ये आपको इक्वेशन नंबर 2 माननी है, ठीक है जी। अब बहुत सरल हो गया क्वेश्चन, बस इक्वेशन नंबर 1 और प्लस इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आपको करना है खेल, है ना जी। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, ठीक है। फॉर द एग्जांपल इसमें मैं ऐड कर दूं ये वाली इक्वेशन को, यानी ये था। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन ऐड होगा तो नीचे वाले सेम है बिल्कुल, है ना जी। तो खाली ऊपर वाले तो ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे भी cos x प्लस साइन एक्स। मीन्स इनको कहीं मैं ऐड करने जाऊंगा तो मुझे 1 ही मिल जाना है, ठीक है जी। कहीं मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई/6 तो ऐसे ही मिलने वाला है, पाई/3 भी ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन जब मैं दोनों फंक्शंस को ऐड करता तो वहां पे मुझे फिर 1 मिल जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही होता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे पाई/6 पाई/3, है ना जी। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे पहले तो पाई/3 आ जाएगा, माइनस पाई/6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 2 6 18, है ना जी। और 3 6 18 6 पाई माइनस
3 18 मतलब ये 3 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे 3 पाई/18 बच जाएगा, पाई/6 यहाँ पे, ठीक है जी। ये पाई/6 तो आ गया, बट यहाँ पे क्या किया था मैंने, 1+2 किया था। 1+2 का मतलब क्या किया था भाई, 1 में भी आई था और 2 में भी आई था। तो कहीं मैं राइट साइड को दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे लेफ्ट साइड के तो दोनों को जोड़ने पड़ेंगे, मतलब एक आई नहीं 2 आई होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आपका 2 आई आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुल मिला के 2 आई की वैल्यू कितनी मिली है, पाई/6, ठीक है। तो आई की वैल्यू निकालने जाओगे तो 2 नीचे जाएगा, तो पाई/12 आपका आंसर टोटल आएगा, ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आंसर आ गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने सौर्या पीडीएफ में डाल रखे हैं 2026 का, कहीं आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप क्लास 12th में हो, तो आप अपनी बोर्ड की सौर्या पीडीएफ ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना जी। हर साल आती है और लगभग 90% जितने क्वेश्चंस होते हैं सौर्या पीडीएफ में वो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है जी। सो डैट आप वहां से क्वेश्चंस की अच्छी खासी लेवल पे प्रैक्टिस करें, और वही क्वेश्चन जब आपको आपके बोर्ड में देखने को मिल रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस पहले से ही है। सो डेट बच्चे नंबर बूस्ट करते हैं। 100 में से 100 लाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है हर साल, विद हेल्प ऑफ सौर्या पीडीएफ, ठीक है। मैं तो बच्चों को एक सजेशन देता हूँ कि आप ज़्यादा मास्टरमाइंड वगैरह मत लगाओ, खाली अपने पीवाईक्यू सेट कर लो, है ना, 4 5 साल के, और सौर्या लगा लो। 100 में से 100 लाना इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सरल बात है भैया मैथमेटिक्स में, है ना जी। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री की भी सौर्या पीडीएफ आती है ना जी। इसको लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। खैर एक वीडियो की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उसमें डिटेल है भी सौर्या पीडीएफ में, और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी, वो भी आप वॉच करके सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।